दोस्तों नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूँ इलाहाबाद हाई कोर्ट से आने वाली वैकेंसी आरओ और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आने वाली वैकेंसी आरओ दोनों में अंतर क्या होता है, दोनों का चयन प्रक्रिया क्या और उसमें मिलने वाली सैलरी में क्या डिफरेंस होता है, इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। आप मेरे वीडियो में बने रहें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको कौन-कौन से लोकेशन पे जॉब करने को मिल सकते हैं। सबसे पहले आरओ की बात कर रहे हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट से आने वाले आरओ के बारे में। ये इलाहाबाद मेन ब्रांच में आपको जॉब करने को मिल सकता है या फिर आपको इलाहाबाद की खंडपीठ है लखनऊ और यहाँ पर भी आपको कार्य करने को मिल सकता है आरओ दोनों के रूप में। और फिर इसके बाद बात है यूपीपीएससी से आने वाले आरओ के बारे में। आपको उसमें कहाँ जॉब करने को मिल सकता है। यूपीपीएससी से आने वाले आरओ के विज्ञापन में 4 प्रकार के विज्ञापन आते हैं। एक तो सचिवालय नंबर 1 पर सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसमें आती है। नंबर 2 पर ये रेवेन्यू वाला विभाग हो गया जिसमें राजस्व परिषद बोल सकते हैं। और फिर दूसरा विभाग हो गया आपका इलेक्शन कमीशन और तीसरा लोक सेवा आयोग खुद अपने वहाँ के लिए आरओ की वैकेंसी ये प्रयागराज के लिए निकलती है। ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं कि दोनों का पेपर पैटर्न कैसा रहता है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ का पेपर पैटर्न सिंगल स्टेज का होता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ में एग्जाम में 200 प्रश्न आते हैं जो कि 200 नंबर के होते हैं। इसमें आपकी इंग्लिश भी आती है, जीके जीएस कंप्यूटर रीजनिंग ये सारे पोर्शन होते हैं और हिंदी सारे क्वेश्चन मिला के ये 200 नंबर के होते हैं और 50 नंबर की टाइपिंग टेस्ट। उसी दिन टाइपिंग टेस्ट भी हो जाता है, जिस दिन एग्जाम होता है उसी दिन 15 मिनट के बाद आपका टाइपिंग टेस्ट हो जाता है, 50 नंबर का होता है। ठीक है। इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ का एग्जाम जो सिंगल स्टेज एग्जाम होता है, इसी से आपकी फाइनल मेरिट डिसाइड हो जाती है। अब हम बात करते हैं यूपीपीएससी से होने वाले एग्जाम आरओ एग्जाम के बारे में कि इसका चयन प्रक्रिया और कैसा एग्जाम प्रोसेस होता है। तो इस 2 स्टेज एग्जाम होता है, प्री और मेंस, और इसके बाद एआरओ के लिए आपका एक रिटन टेस्ट भी होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें प्री का एग्जाम में कौन-कौन सी सब्जेक्ट और कितना पैटर्न कैसे क्या रहता है। तो इसमें आपका हिंदी आता है एक 60 नंबर पे, 60 प्रश्न होते हैं और 60 नंबर का आता है। और इसके बाद जीएस का एक पोर्शन होता है, इसमें आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी सारे सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन करके आपका ये हो जाता है लगभग 140 नंबर का। तो ये भी 200 नंबर का प्री होता है। ये मेंस ये 400 नंबर का होता है। ये मेंस से मेरिट बनती है 400 नंबर का होती है। यूपीपीएससी के आरओ में आपको टाइपिंग टेस्ट बाद में देना होता है। सिर्फ ये एआरओ एग्जाम के लिए होता है, 25 वर्ड प्रति मिनट के लिए हिंदी के लिए आपको देना पड़ता है। ठीक है। हाँ, डिजायरेबल इंग्लिश भी हो सकता है। डिजायरेबल अगर आप वो जानते हैं इंग्लिश की टाइपिंग तो बहुत अच्छा है। ये बात हो गई यूपीपीएससी और इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ के चयन प्रोसेस के बारे में। अब हम बात कर लें कि सैलरी सैलरी दोनों में सेम है कि 4800 ग्रेड पे का आरओ सचिवालय यानी कि यूपीपीएससी से आने वाले आरओ में 4800 ग्रेड पे मिलते हैं। इसी प्रकार इलाहाबाद हाई कोर्ट से आने वाली वैकेंसी में आरओ में 4800 ग्रेड पे पर आपको जॉब मिलती है। अब एआरओ की बात कर ले, एआरओ दोनों इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो आता है उसमें 4600 ग्रेड पर का अधिकारी होता है और ये यूपीपीएससी से जो आरओ की वैकेंसी आती है इसमें एआरओ की जो पोस्ट होती है ये 4600 ग्रेड पे की होती है। दोनों में सेम सैलरी कोई डिफरेंस नहीं है। दोस्तों हम बात करते हैं कि छुट्टियाँ की कैसे क्या कितनी मिल सकती हैं। तो हम बता दें कि यूपीपीएससी से आने वाले आरओ जिसमें खासकर सचिवालय होता है, यहाँ पर 5 डेज का वर्किंग होता है यानी कि संडे और सैटरडे छुट्टी होती है। और बात के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट से आने वाले आरओ में से 6 डे का वर्किंग डेज होता है, इसमें से केवल संडे की छुट्टी मिलती है। बस ये थोड़ा-सा इसमें डिसएडवांटेज है, इसमें 6 डे कार्य करना पड़ेगा। यूपीपीएससी से आने वाले आरओ में 5 डेज़ वर्क करना पड़ेगा। दोस्तों आप सबके मन में सबसे ज़्यादा उत्सुकता रहती कि कार्य क्या होगा कि यूपीपीएससी से आरओ की जो वैकेंसी आती है उसमें क्या कार्य करना पड़ेगा। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो आरओ की वैकेंसी आती है इसमें किस क्षेत्र में कार्य करना पड़ सकता है। तो आज मैं ये डाउट मैं क्लियर कर रहा हूँ कि इसमें कौन-कौन से कार्य करने पड़ते हैं। पीएससी से आने वाले आरओ में जैसे कि सचिवालय की जो आरओ होते हैं उनको सारे योजनाओं पर कार्य करना पड़ता है। जितनी सारी योजनाएँ आती हैं प्रदेश में रनिंग योजनाएँ हैं उसमें सारा कार्य यूपीपीएससी आरओ जो उसमें फाइलिंग का ये सारा कार्य होता है, ये यूपीपीएससी आरओ से जो वैकेंसी आती है वो कार्य करते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो आरओ की वैकेंसी आती है इनका क्या कार्य होता है। देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ में ये कार्य बिल्कुल अलग है। यहाँ की कार्यशैली ऐसी है कि ये न्यायिक कार्य होगा, जो भी केस पेंडिंग है या फिर केस चल रहे हैं उनसे रिलेटेड जो फाइलिंग का कार्य होगा, फाइल तैयार करना होगा, न्यायिक कार्य होगी, ये सारे कार्य मिलते हैं। यहाँ पर कोई योजनाओं से कार्य नहीं करना होता है कि किसी आईएएस टीचर के अंडर में या फिर सचिव
के अंडर में कोई योजना बन रही है उस पर कार्य करना होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर केवल न्यायिक कार्य होगा। न्यायिक यानी कि आपको फाइलें और रनिंग कराना ये सब। यहाँ तो ऐसा अगर वैसे तो दोनों कार्य सही हैं, लेकिन अगर ऐसा माना जाए कि आपको पावर थोड़ी-सी आपको ज़्यादा सचिवालय के आरओ में ज़्यादा मिलती है, क्योंकि वहाँ पर आप डायरेक्ट सरकार से रिलेटेड